नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर आए अभिनेता आशुतोष राणा। झांसी रोड थाना क्षेत्र में हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित। जीवाजी विश्वविद्यालय में पीएचडी परीक्षा पेपर लीक का विवाद। ग्वालियर में एटीएम लूट की बड़ी वारदात। परिवहन महकमे के पूर्व आरक्षक के घर ईडी की छापेमारी। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। आशुतोष राणा ने एनएसएस शिविर में बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर दी अहम सलाह। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा मंगलवार को ग्वालियर स्थित एलएनआईपी यानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के शिविर में भाग ले रहे कैडेट्स के साथ अपने पुराने अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनएसएस और एनसीसी बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने बच्चों को इस संस्थाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इनसे जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की कला सीखने को मिलती है। ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व को लेकर राणा ने कहा, ग्वालियर ऋषि गालब की पुण्य भूमि है और अटल जी जैसे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री की कर्म भूमि भी। उनके योगदान को याद करते हुए इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए गर्व की बात है। सिनेमा पर विचार व्यक्त करते हुए राणा ने कहा, सिनेमा, साहित्य और संगीत लोगों को जोड़ने और तोड़ने का कार्य कर सकते हैं। यह मनुष्य की सामाजिकता को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात की, कहकर कि अच्छे कंटेंट का चयन करना चाहिए और बुरे कंटेंट से बचना चाहिए। साउथ फिल्मों पर राणा ने कहा कि भारतीय सिनेमा एक है। हम सिर्फ फिल्मों की गुणवत्ता को लेकर निर्णय लेते हैं, ना कि क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए। किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व विकास में एनएसएस और एनसीसी, तो हमारे बच्चों को निश्चित रूप से एनएसएस और एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल में रूपांतरित करने का अगर हुनर आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही शिविर और ऐसे ही संस्थान और ऐसी ही व्यवस्था हमारे अंदर प्रदान करती है। बड़े आनंद का विषय है हमारे लिए कि ये ऋषि गालब की भूमि है। ये हमारे देश के मतलब लोग भले ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहें, लेकिन मैं आदरणीय अटल जी के बारे में मेरा अपना ये मानना है कि वो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और वो एक ऐसे राजनेता रहे हैं कि जिनकी मूल आत्मा साहित्यिक रही है और साहित्य के साथ उनका, सरस्वती जी के साथ उनका कहीं ना कहीं तादाद में रहा है। तो ये गौरव और आनंद का विषय है कि उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हो रहा है और उसमें आज मैं उपस्थित हो रहा हूँ। ये आपको लगता है, हम तो साउथ भी हमने किया हुआ है और हमने भारत भी किया हुआ है, और मेरा ये मानना है कि सिनेमा होता है, भारत होता है। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण की जो बात है, अटक हो, कटक हो, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक हो, जब तक आप जो आप पूछ रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं कि दक्षिण को, आप भारत को, अखंड भारत को आप खंड दृष्टि में देखना जिस दिन बंद कर देंगे, उस दिन आपको साहित्य का, उस दिन आपको सिनेमा का, उस दिन आपको संगीत का आनंद आने लगेगा। क्योंकि ये सूर्य की भांति होती हैं, कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो ऐसा होता है कि वो सबके लिए प्रकाश देते हैं। झांसी रोड थाना क्षेत्र में हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित। पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर में हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दी गईं, जिससे क्षेत्र के स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद आसपास के लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो गए और पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी। पुलिस को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। सवेरे ही मालूम पड़ी कि यहाँ यानी हनुमान जी की नेत्र निकली है और कुछ लोगों से ही मालूम पड़ी, जानकारी मिली कि ऊपर भी टोड़ा फोड़ी हुई है और वह आगे गया मैं तो वाकई उधर भी टूटा, जहाँ पे है एक मैया का मंदिर, एक अपने कुंजे बाबा जी का मंदिर और हनुमान जी के नेत्र निकाल लिए हैं और उधर एक मड़ी फोड़ दी है। उधर एक बेदी थी, बेदी को भी तोड़ दिया है
दुष्टों ने, बेदी को भी नहीं छोड़ा। और अपने अब जी कौन है को जी नहीं पता। जी, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ करी गई है और इसमें जितने भी लोग थे बताया जा रहा है 4-5 बाइक से लड़के थे, कि हमें फुटेज भी प्राप्त हुई है और ये हुड़दंग तरह से उन्होंने करने का प्रयास किया है, जिसमें अभी कायमी की जा रही है और आगे इनको आइडेंटिफाई भी कर दिया गया। जी, इसमें हमने एक व्यक्ति को अभी आइडेंटिफाई करके बुलाया है, पुलिस अभिरक्षा में किया है और आगे भी उससे पूछताछ कर उसके अन्य साथियों को भी ज्ञात किया। जीवाजी विश्वविद्यालय में पीएचडी परीक्षा पेपर लीक का विवाद, ईसी सदस्यों ने कुलगुरु को सौंपा पत्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय, जिसे AA+ का तमगा हासिल है, एक बार फिर विवादों में घिर गया है। ताजा मामला पीएचडी प्रवेश परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय के कार्य परिषद ईसी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पीएचडी परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक किया गया था। इस आरोप के बाद ईसी सदस्यों ने कुलगुरु अविनाश तिवारी को लिखित शिकायत दी है, लेकिन ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन और ना ही मीडिया कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलगुरु और राज्यपाल द्वारा नामित कार्य परिषद सदस्यों के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। ईसी सदस्यों ने दावा किया है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा का पेपर पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर भेज दिया गया था, जिससे मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हुआ। इस शिकायत को कार्य परिषद के सदस्य डॉक्टर रवि अंबे, विवेक भदौरिया और अन्य मेंबर्स ने कुलगुरु को सौंपा था। पिछले महीनों में विश्वविद्यालय ने 505 सीटों के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 3,500 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था। ईसी सदस्य विवेक भदौरिया ने आरोप लगाया कि परीक्षा के उत्तर कुछ छात्रों को पहले ही मिल गए थे और वे सफल छात्रों की सूची में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिनमें फिजिकल एजुकेशन विभाग की भर्ती प्रक्रिया और प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता प्रमुख थे। वहीं दूसरी ओर कुलगुरु अविनाश तिवारी और रजिस्ट्रार डॉक्टर अरुण चौहान इस मामले पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय ने उपराष्ट्रपति के हाथों जीवाजी राव की प्रतिमा का अनावरण करवाया था, जिसके खर्च की जानकारी भी ईसी सदस्यों से मांगी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन की चुप्पी अब उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में ईसी सदस्य इस मामले को राज्यपाल के पास ले जाने की योजना बना रहे हैं। ये पूरा जो लिखा है विवेक जी ने जैसे बताया, तथ्यों के साथ बात किया है और तथ्यों की जानकारी के लिए हमने सबने मिलकर के कुलपति महोदय को पत्र दिया है। ये हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी बिल्कुल नियमानुसार जांच हो, साफ सुथरी जांच हो और स्पष्ट हो जाए कि जी अगर इस टाइप की अगर अनियमितताएँ पाई गई तो इससे घोर अनियमितता है और गलत ही, मतलब छात्रों के हित में वाली बात नहीं है। जो पढ़ने वाले छात्र अगर होते हैं, अगर उनके साथ तो ये दुर्व्यवहार करने वाली बात हो गई है। तो ये सब संज्ञान में हम लोगों ने लाया है और पत्र भी दिया है। हमने कई मुद्दों में पत्र दिए हैं। एक ये वाला मुद्दा है, एक हमारे कैंटीन खाने वाले का, इसका भी मुद्दा दिया है। एक हमने कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी के हर 10 दिन में ट्रांसफ़र इधर से उधर, इधर से उधर, कई कर्मचारी मतलब एक महीने में 10 बार पीड़ित हो रहे हैं। उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है कि आज यहाँ और जो पात्रता रखते हैं, जिस विभाग में जो पात्रता रखे, उस पात्रता के आधार पर भी कर्मचारी वहाँ नहीं रखा गया और जिम्मेदार व्यक्तियों को जिस मुख्य विभाग में तो जो जिम्मेदार परमानेंट कर्मचारी उनको रखना चाहिए, जो कि आउटसोर्स के कर्मचारी को नहीं रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम जो हुआ था, यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो स्वागत द्वार हमारे कार्यपरिषद सदस्यों सबने मिलकर के लगाए गए थे, उसके ठीक एक दिन पहले उसने उपराष्ट्रपति जी के, राज्यपाल महोदय के, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, मुख्यमंत्री जी के, नरेंद्र सिंह तोमर साहब के, सभी अतिथियों के स्वागतदार लगाए गए थे। तो किसी ने इतनी घिनौनी हरकत की है कि राष्ट्रपति उनका अपमान किया हुआ है, उनके बैनर तोड़े गए हैं, पोस्टर फाड़े गए हैं। तो इसके लिए भी हमने जांच किया, एक विषय बनाया कि अगर इस टाइप की घटना हुई है तो ये तो बहुत निंदनीय है और ये तो राष्ट्र और हमारे देश के लिए सभी माननीय सम्मानीय अतिथि आए थे, उनको अगर मान लो इस टाइप से फेंकना और फाड़ना तो ये बहुत बड़ा निंदनीय है। देखिए, शिकायतें तो बहुत दिन से प्राप्त हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले हमको कुछ पत्रावली और प्राप्त हुई है, जिससे ऐसा लगता है कि पीएचडी एंट्रेंस जो हुआ था उसके जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू। उस समय भी शिकायत हुई थी तो मुझको ऐसा जानकारी प्राप्त हो रही है कि उस समय उस मामले को दबा दिया गया। तो अगर ऐसा है तो हम इसकी मांग करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, पेपर लीक हुए हैं जैसा पत्रावली बोल रही है, तो उसकी जांच करवा ली जाए ताकि संतुष्टि मिल जाए। और छात्र अगर ऐसा हुआ है तो जो तो बहुत गलत है, जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा उनके साथ आहित हो रहा है। टाइम लिमिटेशन यूनिवर्सिटी में तो ऐसा, अभी हमने 19 तारीख को एक पत्र दिया था, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो ऐसा लग रहा था अनियमितता हो रही हैं।
3 दिवस का हमने उस समय समय दिया था, लेकिन आज करीब 8 दिवस हो गए हैं, अभी तक जानकारी तो कोई हमें यूनिवर्सिटी से प्राप्त नहीं होती। इसके आलम ये है कि अगर कार्यपालिका सदस्य जो हम लोग राज्यपाल के द्वारा नामित हैं, 6-7 जो लोग हैं जो इसलिए नामित हैं कि कुछ अनैतिक या ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होना चाहिए, उसको हम आवाज़ उठाएं, और हम समय समय पर उठाते ही रहते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का ऐसा रवैया अगर कार्यपालिका सदस्यों के साथ है, तो वो छात्रों के साथ क्या हो रहा होगा, छात्र कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। ग्वालियर में एटीएम लूट की बड़ी वारदात, अज्ञात बदमाशों ने लाखों की रकम लूटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक और बड़ी एटीएम लूट की वारदात सामने आई है। इस बार बोहड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में स्थित एसबीआई एटीएम को निशाना बनाया गया है। अज्ञात बदमाशों ने कार से आकर एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखी लाखों रुपए की रकम लूट ली है। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने बड़ी चतुराई से पहले एटीएम के अंदर लगे सुरक्षा कैमरों पर ब्लैक स्प्रे छिड़क दिया ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इसके बाद उन्होंने मशीन को काटकर उसमें रखी नकदी चुराई और मौके से फरार हो गए। इस वारदात से पहले एटीएम के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि देखने को नहीं मिली, जिससे पुलिस को मामले का पता देर से चला। एटीएम में कितनी रकम थी, इसका पता तब चलेगा जब बैंक कर्मी एटीएम की जांच करने के लिए पहुंचेंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी वारदात काफी सोची समझी तरीके से की गई है। बदमाशों ने बेहद सावधानी से इस घटना को अंजाम दिया और वहां से आसानी से फरार हो गए। पुलिस अब इलाके में लगे अन्य सुरक्षा कैमरों की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग और व्यापारियों में खासी चिंता का माहौल है, क्योंकि एटीएम लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच तेज कर दी है, लेकिन अभी तक किसी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिवहन महकमे के पूर्व आरक्षक के घर ईडी की छापेमारी, रातों रात बना अरबपति। परिवहन विभाग में मामूली सिपाही से रातों रात अरबपति बने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम आज सुबह 5 बजे पुलिस फोर्स के साथ ग्वालियर में बोहड़ापुर स्थित उसके आलीशान मकान में पहुंची। ईडी की अलग अलग टीमों ने भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में एक साथ छापेमारी की। दरअसल लोकायुक्त ने सौरभ के खिलाफ कार्यवाही की थी और इसके बाद आयकर विभाग ने उससे जुड़े लोगों की कार से सोना और बड़ी मात्रा में नकदी जब्त किया। अब इस मामले में ईडी भी एंट्री हो गई है। साल 2016 में अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर उसे परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिली थी। अनुकंपा नियुक्ति पर बढ़ते विवाद के बाद उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन परिवहन विभाग के भ्रष्टाचारी सिस्टम में उसने अपनी पकड़ बनाए रखी। कहा जा रहा है कि विभाग की चौकियों पर ट्रांसफर और पोस्टिंग उसके हिसाब से होती थी। सौरभ के पड़ोस में रहने वाले पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी मुनीश राजौरिया के मुताबिक सौरभ लंबे समय से भोपाल रह रहा था और ग्वालियर में कभी कभी ही आता था। ये अभी प्रेस के जब लोग यहाँ पे आए तब हम लोगों को, मोहल्ले के लोगों को पता चला है यहाँ पर इनकम टैक्स या ईडी की कोई कार्रवाई चल रही है। अब पता नहीं किसकी क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि लोकल पुलिस भी यहाँ साथ में नहीं है और बाहर के लोग ही अंदर दिख रहे हैं। आप लोगों के आने से सभी मोहल्ले के लोगों को पता चला है कि यहाँ क्या हो रहा है। मोहल्ले के किसी स्वतंत्र गवाह को भी नहीं बुलाया गया है और अंदर कुछ कार्रवाई चल रही है। वकील ने जो आशंका जताई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमने जो देखा यहाँ पड़ोस में रहते हुए और सब, कि वो एक सीधा साधा और नासमझ टाइप का लड़का है और वहाँ किसी न किसी बड़े उसमें चंगुल में फंस के उसने ये सब काम किया है, उनके निर्देश पे किया गया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।